हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स हेल्थ बुक। आज हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में कि फॉलिक एसिड क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारी बॉडी में, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हमारे शरीर में होती है तो हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसकी डोजेस क्या क्या हैं और उसका नेचुरल सोर्स क्या है जिससे हम फॉलिक एसिड ले सकते हैं। तो आज हम डिटेल में जानेंगे फॉलिक एसिड के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिक एसिड क्या होता है। देखिए, फोलेट जो होता है, जो विटामिन B9 का एक नेचुरल फॉर्म होती है, फॉलिक एसिड उसी का सिंथेटिक रूप होता है, मैन मेड होता है, मानव निर्मित होता है, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। वैसे तो फॉलिक एसिड सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उस टाइम पे आपके शरीर में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे फॉलिक एसिड ऐसा क्या रोल प्ले करता है जिससे कि हमें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हमें लेना चाहिए जब भी आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए या फिर आप प्रेग्नेंट होते तो। सबसे पहले फॉलिक एसिड क्या करता है, आपके शरीर में जो RBCs होती हैं यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके फॉर्मेशन में यूज़फुल होता है। और रेड ब्लड सेल्स बढ़ने का मतलब है कि आपको एनीमिया से बचाता है, यानी खून की कमी होने से बचाता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, हमें लेना चाहिए। सबसे पहले तो फीमेल की बॉडी में जो एग फॉर्मेशन होता है, फॉलिक एसिड उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। गुड क्वालिटी एग के प्रोडक्शन में भी यूज़फुल होता है। और जो हमारे शरीर में जेनेटिक मटेरियल होते हैं जैसे कि DNA है, RNA है, उनके प्रोडक्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिक एसिड। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं तो आपके शरीर में बहुत जल्दी सेलुलर डिवीज़न होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत फास्टली होता है, और इसमें DNA भी बहुत जल्दी बन रहा होता है। अगर आपके शरीर में उस टाइम पे फॉलिक एसिड की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको नहीं मिलेगा, यानी फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी अगर होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। देखिए क्या होता है, शुरुआती जो तीसरा या चौथा हफ्ता होता है हमारी प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे जो बेबी होता है उसका स्पाइन, नर्वस सिस्टम या ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है। अगर उस टाइम पे उसको प्रॉपर फॉलिक एसिड जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, कमी रहेगी फॉलिक एसिड की, तो बेबी में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी कि जो जन्मजात विकृतियाँ होती है वो हो सकती है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ऑटिज्म हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ना लेने से प्रीमेच्योर डिलीवरी जो होती है उसका रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या होती है, एक फुल टर्म डिलीवरी ना होके 7वें-8वें महीने में ही डिलीवरी हो जाना, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी कहलाता है। तो फॉलिक एसिड अगर आप लेते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीमेच्योर डिलीवरी होने का रिस्क कम हो जाता है। अगर आपके शरीर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहेगी तो हो सकता है कि जब आपकी डिलीवरी हो उस टाइम पे बेबी का बर्थ वेट बहुत ज़्यादा कम हो, जिससे कि आगे जाके बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकता है। तो फॉलिक एसिड इसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेने से बेबी का ब्रेन, स्पाइन, नर्वस सिस्टम, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है, तो फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। बात करते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज की जिनको कि अपनी डाइट में ऐड करके हम फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां जो है उसमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। उसमें भी जो पालक है, बीन्स है, ब्रोकली है, मटर है, उसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फल जो होते हैं आपके सिट्रस फ्रूट्स, संतरा है, मौसमी है, नींबू है, इसमें पाया जाता है। कुछ दालें जो होती है, राजमा है, छोले हैं, काले चने हैं, इसमें पाया जाता है। मूंगफली में पाया जाता है, सनफ्लावर सीड में पाया जाता है, और जो आपके होल ग्रेन्स होते हैं, मल्टीग्रेन, उसमें ब्राउन राइस है उसमें पाया जाता है। तो इन सभी में फॉलिक एसिड हमें पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड के डोज के बारे में कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको कितनी डोज लेनी चाहिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए। देखिए, दोनों ही कंडीशन में एक 5 mg की टैबलेट दी जाती है जो दिन में सिर्फ एक ही बार खानी होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आपको कब से फॉलिक एसिड स्टार्ट करना है। जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं या कंसीव करने का ट्राई कर रही हैं तो आपको 3 महीने पहले से फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देना है। बट अगर किसी रीज़न से आप नहीं ले पाती हैं 3 महीने पहले, तो कम से कम 1 महीना पहले आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे आपकी अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज होती है, आपका जो तीसरा चौथा हफ्ता जो होता है, जैसे कि आपका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद बेबी का ब्रेन, स्पाइन, नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उस स्टेज पे आपके शरीर में फॉलिक एसिड की कमी होगी, डिफिशिएंसी होगी, तो बेबी को बर्थ डिफेक्ट होने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं।
तो उस टाइम पे आपको अपने शरीर में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है। अगर कमी नहीं होगी तो बेबी का ब्रेन, स्पाइन, इनका डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होगा। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि कम से कम 1 महीना पहले से आप फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। अब हम बात करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें फॉलिक एसिड कब से लेना स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अभी तक फॉलिक एसिड नहीं लिया है सप्लीमेंट के रूप में, तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको उसी दिन से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, वैसे तो जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और पॉजिटिव आता है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, या मिलते भी हैं तो उसी टाइम डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं फॉलिक एसिड लेना। कब तक हमें लेना है? कम से कम 3 महीने, जो शुरुआती 3 महीने होते हैं हमारे प्रेगनेंसी के, 12 हफ्ते जो होते हैं, उसमें हमें फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम पर बेबी का जो ब्रेन है, स्पाइन है, नर्वस सिस्टम है, उसका डेवलपमेंट बहुत जल्दी से हो रहा होता है। अगर उस टाइम पे फॉलिक एसिड की कमी होगी हमारे शरीर में तो बेबी को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि इस टाइम पे आपको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है। और ऐसा भी हो सकता है शायद डॉक्टर आपको आगे या पूरी प्रेगनेंसी में भी फॉलिक एसिड एडवाइस। और क्या काम करता है फॉलिक एसिड? फॉलिक एसिड हमारी मेमोरी को मेंटेन करने के लिए, यानी हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी यूज़फुल होता है। और जो एज रिलेटेड ब्लाइंडनेस होती है, मतलब उम्र के साथ साथ जो ब्लाइंडनेस हमें हो जाती है, वो उसको भी कहीं ना कहीं कम करता है। तो काफ़ी सारे यूज़ होते हैं फॉलिक एसिड। आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि फॉलिक एसिड हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉलिक एसिड हमारे लिए कितना ज़्यादा इसेंशियल होता है दोनों ही कंडीशन में, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, एक हेल्दी बेबी के लिए आपको फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।